हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा वीडियो एक तरीके का क्विज है। इस क्विज में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ना आता हो, बट फिर भी अटैम्प्ट जरूर करिएगा, जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा और प्रोबेबिलिटी होगी एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो शायद आप उस टाइम आंसर सही कर पाएँ। तो ट्राई करेंगे। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये रिलेटेड हैं आपके अवार्ड से। हम सभी जानते हैं कि हम अवार्ड वाला जो एक सेक्शन है वो हमारे जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके ऊपर उससे रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। आज आप कोशिश करें कि इस क्विज़ को आप देख सकें, कर सकें अटैम्प्ट, और जो क्वेश्चन पूछे जाएं उसको याद भी रखें लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि किसने हरित रत्न अवार्ड 2019 जीता था एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, कौन वो पर्सन था जिसने हरित रत्न अवार्ड 2019 जीता था। ठीक है, ऑप्शन ए रवि कृष्ण, ऑप्शन बी राजेंद्रन, ऑप्शन सी एन कुमार और ऑप्शन डी कार्तिकेयन। अब आपको ट्राई करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर आपका जवाब था सी तो आप करेक्ट हैं। एन कुमार तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर हैं और बहुत सारे नए नए हर बार कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अच्छा करते जाते हैं, इनोवेटिव करते जाते हैं और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राजेश चपलूट ने रिसीव किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड युगांडा में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ओके, सो राजेश चपलूट के बारे में आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड हैं। क्या ये पॉलिटिशियन थे, क्या ये स्पोर्ट्स के फील्ड से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं या फिर बिजनेस से हैं। ठीक है, अच्छा ये युगांडा, जैसे अपने यहाँ पे भारत रत्न होता है ना, वैसे युगांडा के अंदर एक गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस, मतलब एक गोल्डन, इनका हालांकि नाम तो कुछ अलग होता है, ठीक है, निशानी समथिंग कुछ होता है इनके अवार्ड, युगांडा में उसको कहते हैं, हिंदी से ही टर्म से रिलेटेड है। हमारे यहाँ का जैसे भारत रत्न है वैसे युगांडा के अंदर इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि राजेश चपलूट कौन थे। तो अगर चारों ऑप्शन है, पहले तो आप गैस करें। डी ऑप्शन सही था अगर आपने गैस किया होता तो। ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ पर स्टार्ट किए हैं और ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूशन या कोई नेशन अगर किसी को अवार्ड दे रहा है तो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उस पर्सन ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा उसके देश के लिए। तो करीबन मोर देन 10-15 कंपनीज़ के अंदर इन्होंने वहाँ पे इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की थी एंड उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ इनके कारण, सो दैट ही रिसीव्ड सच अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर अग्रवाल अभी अपॉइंटेड हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कौन सी कंपनी में। क्या ये अमेजॉन में हुए हैं, वॉलमार्ट में हुए हैं, एप्पल में हुए हैं, सैमसंग में हुए हैं। आपको बताना है, जल्दी से गैस करें और फटाफट से इस बात का जवाब दें कि समीर अग्रवाल इनमें से कौन सी कंपनी के अंदर अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO। अगर आपका जवाब है बी तो आप करेक्ट हैं, वॉलमार्ट में ये एज अ CEO अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयराम कुलकर्णी जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई अभी, इनमें से कौन से प्रोफेशन से वो जुड़े हुए थे। अभी रिसेंटली 2022 की शुरुआती मंथ्स की ही बात है। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। जय कुमार कुलकर्णी कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें अवार्ड कहाँ है, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं इन्हें। पहले तो आंसर बताएं आप, ABCD, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन थे या फिर एक्टर थे। ओके, राइट आंसर वुड बी एक्टर। ये याद रखें, मराठी सिनेमा के काफ़ी जाने माने एक्टर थे, बहुत सारे मूवीज़ में इन्होंने काम किया है और काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्वेता रावत और शालिनी गुप्ता अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, इनमें से कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। स्पोर्ट्स, साइंस, जर्नलिज्म, बिजनेस। अभी इन दोनों को आप देख करके मैक्सिमम लोग अगर तुक्का लगाते तो सी लगाएंगे, बट मैं पहले ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं, सी इसका राइट आंसर रही है। श्वेता रावत एंड शालिनी गुप्ता किस से एसोसिएटेड है जो काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ेस में रहे अभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली IITians हैं एंड साइंस फील्ड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन किया है और एक कैटेगरी होती है अवार्ड की, यंग विमेन
जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर कोई भी नए इन्वेंशंस करते हैं, तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर में नए इनोवेटिव कुछ एप्लीकेशंस और कुछ गैजेट्स इनोवेट किए थे, जिसके कारण से अभी रिसेंट टाइम में इनको अवार्ड मिला था राष्ट्रपति जी के हाथों। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, साइंस से रिलेटेड है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फॉर्मर नेशनल एथलीट कोच यार द्रोणाचार्य अवार्डी पर्सन जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई? ओके, इनमें से कौन वो पर्सन है जो द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको मिला हुआ है और वो नेशनल एथलीट कोच भी रहे हैं और जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है? ओके, ऑप्शन ए है OM निम्बर, ऑप्शन बी जोगेंद्र सिंह सैनी, ऑप्शन सी गिरिराज किशोर एंड ऑप्शन डी राजेंद्र के पचूरी। ओके, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जस्ट एक बार आप गैस करें। देखो, अभी रिसेंटली अगर अपन बात करें तो 2021 में डेथ हुई थी जोगेंद्र सिंह सैनी की, जो भी मतलब कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हुए हैं। बट इनके बाद में OM निम्बेयर की डेथ हुई है रिसेंटली। तो अगर ऑप्शन में केवल ये होते तो हम इनको टिक करते, बट उनसे भी रिसेंट इनकी डेथ हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर फॉर अस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, विच इंडिया वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिन्हें US इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए चेयरमैन के तौर पर देखा गया है? क्या ये निशा देसाई बैसवाल है, अतुल कश्यप है, संजय जिंदल है, सज्जन जिंदल, और क्या ये राशिद प्रेम जी है? जल्दी से गैस करें राइट आंसर फटाफट से। अगर आपका जवाब अतुल कश्यप है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अतुल कश्यप अभी रिसेंटली हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है US इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए, ठीक है, मतलब के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय दुबे रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं नए CEO किस एयरलाइंस के लिए? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसेंट है, ठीक है, बताइएगा। विनय दुबे अपॉइंट हुए हैं न्यू CEO कौन सी एयरलाइंस के लिए? इन दिनों एयरलाइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी एयर इंडिया को भी हायर किया है, टेक ओवर किया है टाटा ने, टाटा इंडिगो ने। तो इसका जवाब क्या होगा पहले तो ये बताओ। तो विनय दुबे का CEO पोस्ट किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए गो एयर से, ठीक है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of newly formed space PSU न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड? इनमें से कौन चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट हुआ है स्पेस PSU के लिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए? बताइए। जी नारायण, सतीश रेड्डी, के शिवन और कस्तूरी रंजन। जल्दी से चारों ऑप्शन में से एक का जवाब फटाफट से दे दीजिए। अगर आपका जवाब है ए तो आप करेक्ट हैं। देखो, तुक्का अगर मार रहे हो तो इन सब चीज़ों को याद रखना आगे के लिए भी, ठीक है। तो जी नारायणन याद रखें, अभी रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कौन वो पर्सन है जो अभी फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर सामने आए हैं? ठीक है, जल्दी से। ऑप्शन ए जयशंकर, ऑप्शन बी विनय मोहन कवात्रे, ऑप्शन सी हर्षवर्धन सिंगला और ऑप्शन डी रुचि घनश्याम। ओके, इनमें से राइट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा है? अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आप पहले सही होते, बट इनके बाद में विनय मोहन कवात्रे को अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी राइट। इनके पहले थे हर्षवर्धन जी, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मेरे हिसाब से 50-50 रहा होगा आपका थोड़ा सा मामला रिजल्ट। तो देखिएगा, आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, आप गैस अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि कई बार हम तुक्का लगाते हैं तो सही भी चल जाता है, ठीक है। तो
करिएगा कोशिश, और ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको करवाएं तो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।